नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। और इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले हमें किन किन छोटी छोटी बातों का जानकारी होना चाहिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल उसी के बारे में। इस सिलसिले में मैंने आपको सिखाया एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे खोज के निकालते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज को खोज के कैसे निकालते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम कैसे जाने कि क्लॉज है, फ्रेज है। अगर क्लॉज है तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, फ्रेज है तो उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्योंकि फ्रेज में वर्ब होता ही नहीं है। उसके बाद हमने आपको सिखाया कुछ ऐसे वर्ड्स जो कॉमन वर्ड है और जो मदद करता है आपको अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, वाक्य चाहे बड़ा हो या छोटा हो, नाउन का पता लगाने में। और नाउन के पहले और उस वर्ड के बीच में जितनी सारी शब्द होती है वे हमेशा के हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम आपको बताएंगे कि आप करते क्या है ना कि अंग्रेजी का ऐसा वर्ड्स जब आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाते हैं और आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं कि उस वर्ड में आईएनजी लगा हुआ रहता है, आईएनजी लगा हुआ रहता है और आप आंख मूंदकर उसको वर्ब बोल देते हैं। आपको ये गलती करना नहीं है, आपको ये गलती करना नहीं है, क्योंकि आईएनजी शब्द को वर्ब होने के लिए कंडीशन है। जब तक वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा आप आईएनजी शब्द को वर्ब नहीं बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जहां पर हम सिखाएंगे कि अंग्रेजी में आईएनजी वाला शब्द कब वर्ब होगा, कब जेरंड होगा और कब पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का काम करेगा। ध्यान देना, जैसे हम एक नोट देकर लिखते हैं, ध्यान देना। और नोट में क्या, जिस आईएनजी शब्द के पहले जिस आईएनजी शब्द के पहले यदि एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बिन नहीं हो, तब ऐसे आईएनजी वाला शब्द कम से कम वर्ब तो नहीं होगा, ध्यान देना हमने क्या लिखा नोट में। जिस आईएनजी शब्द के पहले यदि एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बिन नहीं हो, तब ऐसे आईएनजी वाला शब्द कम से कम वर्ब तो नहीं होगा। अब क्या होगा हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अंग्रेजी का वाक्य चाहे बड़ा हो या अंग्रेजी का वाक्य छोटा हो, आप अपनी आंखों से आईएनजी शब्द को देखते हो
तो उसके पहले आपको देखना होगा एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन है या नहीं। अगर है तो उस कंडीशन में वो वर्ब का काम करेगा। लेकिन अगर ए आई एन जी शब्द के पहले एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन नहीं है, तब ए आई एन जी वाला शब्द कम से कम वर्ब का तो काम नहीं करेगा, वर्ब का काम नहीं करेगा। अब आप कैसे निर्धारण करोगे कि ए आई एन जी वाला जो शब्द है वो वर्ब नहीं है, और जब वर्ब नहीं है तो क्या है, वर्ब नहीं है तो क्या है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हम चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जहां पर हम लिखते हैं कुछ छोटे छोटे वाक्य। ध्यान देना, जैसे स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। उसके बाद रनिंग ऑन द रोड, running on the road he fell down। उसके बाद ध्यान देना, रनिंग a business, running a business in Delhi will require a lot of money। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, running on the road he fell down, running a business in Delhi will require a lot of money। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखा। अब ध्यान देना, ये जो आई एन जी वर्ड है, ये जो आई एन जी वर्ड है, इस आई एन जी वर्ड के पहले, इसके पहले इसमें जो लिखा गया है एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन तो नहीं है, एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन तो नहीं है। जब इस आई एन जी शब्द के पहले एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन नहीं है, तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है कम से कम वर्ब का तो काम नहीं करेगा, वर्ब तो नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन। अब सुनो, अब सुनो, ए आई एन जी वर्ड, ए आई एन जी वर्ड, इसके पहले कहीं भी आपका एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन कहीं नहीं है। जब इसके पहले एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन नहीं है तो आप इसको भी वर्ब नहीं बोलोगे। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो लिखा हुआ क्या है, रनिंग ए बिजनेस इन दिल्ली विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा लिखा हुआ है। क्या है, रनिंग अ बिजनेस इन दिल्ली विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, ये लिखा हुआ है। ध्यान देने की बात क्या है, ये जो आई एन जी वाला वर्ड है ना, इसके पहले कहीं भी ईश्वर की दी गई 2 आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें से लिखा हुआ कोई भी वर्ड। एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन तो है ही नहीं। अब जब नहीं है तो आप इन तीनों को, जो आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी है, वर्ब तो नहीं बोलोगे, वर्ब तो नहीं बोलोगे। अब जब वर्ब नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे,
मैटर यहां पर आकर रुकता है। जब हम इसको वर्ब नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अब सुनना, यहां पर ing का दो अर्थ निकलेगा। ये जो ing वाला जो वर्ड है इसका दो मतलब निकलेगा। एक मतलब निकलेगा क्रिया को करना, और दूसरा अर्थ निकलेगा क्रिया को करते हुए। ये जो ing जो वर्ड है यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ निकलेंगे आपका क्रिया को करना, और दूसरा जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा क्रिया को करते हुए। अब सुनो, हम इसका अर्थ निकाल कर देखते हैं, ध्यान देना। स्विम का मतलब होता है तैरना। अब देखो, स्विमिंग तैरना है एक अच्छा कसरत। सुना, तैरना है एक अच्छा कसरत। दूसरा अर्थ, तैरते हुए है एक अच्छा कसरत। अब दोनों में बोलना अच्छा कौन लगता है? तैरना या तैरते हुए? तैरना या तैरते हुए? तैरना है एक अच्छा कसरत और तैरते हुए है एक अच्छा कसरत। आप ही डिसाइड करो, कॉमन सेंस है, बोलना कौन अच्छा लगता है? तैरना है एक अच्छा कसरत ज्यादा अच्छा है किसके तुलना में? तैरते हुए है एक अच्छा कसरत की तुलना में। ठीक है, अब सुनो, तो जब इसका अर्थ क्रिया को करना, क्रिया मतलब स्विम का मतलब तैरना, तो क्रिया को करना मतलब तैरना है एक अच्छा कसरत। जब इस ing वाले शब्द का अर्थ क्रिया को करना होगा तो ये कहलाएगा आपका जेरंड। ये कहलाएगा आपका जेरंड। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका जेरंड। अब सुनो, इसका अर्थ है क्रिया करना, और इसको आपने क्या लिखा? जेरंड। क्या लिखा आपने? ये है जेरंड। ठीक है, अब सुनो दूसरा वाला वाक्य, रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन। सुनो, सड़क पर दौड़ना, वह नीचे गिर गया था, ऐसा मैंने बोला। उसके बाद सड़क पर दौड़ते हुए वह नीचे गिर गया था। कौन वाला अच्छा लगता है? सड़क पर दौड़ना वह नीचे गिर गया था, या सड़क पर दौड़ते हुए वह नीचे गिर गया था? यहां पर जो ये ing वर्ड है, यहां पर जो ये ing वर्ड है, इसका जो अर्थ है सड़क पर दौड़ते हुए वह नीचे गिर गया था, ज्यादा अच्छा है किसके तुलना में? सड़क पर दौड़ना वह नीचे गिर गया था के तुलना में। इसीलिए यहां पर ये जो ing वर्ड है ये आपका जेरांड नहीं है, ये है आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। ये क्या है? ये है आपका पार्टिसिपल और क्या? प्रेपोजिशन। ये जो रनिंग है यहां पर, ये है आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, और जैसे ही पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से पीपी, स्टार्ट हो रहा है आपका पीपी, और ये वाला जो पीपी है ये खत्म हो रहा है रोड पर।
ये हो रहा है खत्म रोड पर, सड़क पर दौड़ते हुए, और यहां से लेके यहां तक का जो भाग है, क्योंकि कॉमा जो है यहां पर कंजंक्शन है, कॉमा क्या है, कंजंक्शन है, तो यहां से लेके यहां तक का जो भाग है वो भाग आपका फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ क्या है, सड़क पर दौड़ते हुए, वो सड़क पर दौड़ते हुए, और इसका अर्थ क्या है, वह नीचे गिर गया था, वह नीचे गिर गया था। ठीक है, तो जब आईएनजी वाले शब्द का अर्थ अगर क्रिया को करते हुए होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। और जैसे ही ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होगा, यहां से आपका पीपी स्टार्ट होगा। अब पीपी खत्म क्या होगा, इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। अब सुनो, तीसरा जो वाक्य है रनिंग अ बिजनेस इन दिल्ली, रनिंग अ बिजनेस इन दिल्ली विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। मतलब क्या, सुनो, देखो, दिल्ली में बिजनेस चलाना, दिल्ली में बिजनेस चलाना विल रिक्वायर आवश्यक होगा, और लॉट ऑफ मनी अधिक पैसे की। अब ये रनिंग जो है यहां पर, इसका जो अर्थ है यहां पर चलाना, क्रिया को करना। जैसे ही इसका अर्थ है क्रिया को करना, ये जो आईएनजी जो वर्ड है ये कहलाएगा आपका जेरंड। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जेरंड। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जेरंड। अब देखो, वाक्य नंबर 2 में रनिंग यहां पर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन था, और वाक्य नंबर 3 में रनिंग यहां पर जेरंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जेरंड का काम कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको जो है ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जिस आईएनजी शब्द के पहले यदि एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन नहीं हो, तब ऐसे आईएनजी वाला शब्द कम से कम वर्ब तो नहीं होगा। जब वर्ब नहीं होगा तो काम क्या करेगा, या तो जेरंड का काम करेगा या फिर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन काम करेगा। अगर जेरंड का काम करेगा तो उसका अर्थ हुआ क्रिया को करना, और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का अगर काम करेगा तो उसका जो अर्थ होगा क्रिया को करते हुए। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, अब सुनो, अब कहानी क्या है। अब हम लोग जो है, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आपने गाना सुना होगा। वो घड़ी आ गई, मतलब वो वक्त आ गया जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अंग्रेजी का वाक्य बड़ा हो या छोटा हो, हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगाए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये वो प्रक्रिया है जो आपको अंग्रेजी के बड़े वाक्य हो या छोटा वाक्य हो, आसानी से सब्जेक्ट का पता आप इस प्रक्रिया के माध्यम से लगा लोगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप क्या करोगे, लगा लोगे। अब सुनो, हेडिंग है किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे
कैसे खोजे। सुनो, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट को कैसे खोजे। अब हमें यहाँ पर आना है, हमें सीखना है। हमें क्या करना है? सीखना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सीखना है। तो ध्यान देना, हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या? सुनो, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम आपको बता रहे हैं प्रक्रिया। ध्यान देना, किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी या पीपी या वर्ब, हमने क्या लिखा? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी पीपी या वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ध्यान देना, हमने क्या लिखा? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी पीपी वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे वाक्य से और हम आपको बड़े वाक्य में भी सब्जेक्ट को खोजना सिखाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। ध्यान देना, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं एग्जाम्पल, क्या देखो, दिस इज माई बुक, ऐसा मैंने लिखा। दिस इज माई बुक मतलब यह मेरी किताब है। ठीक है, अब सुनो, हम अपनाते हैं प्रक्रिया को। ए वाक्य है, ए क्या है? वाक्य है, क्लॉज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं कोई कंजंक्शन नहीं है। अब सुनो, इसमें प्रक्रिया अपनाना है। किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी पीपी या वर्ब, ध्यान दो, चलो यहां से दिस से, ए क्या है? इज, ए क्या है? इज, और ए क्या है? ए क्या है? ए है आपका वर्ब। अब क्या लिखा हुआ है? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी पीपी या वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले, मतलब इस वर्ब के ठीक पहले कौन शब्द है? ए है आपका दिस, ए है आपका दिस, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ए होगा आपका सब्जेक्ट। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पर जो नर्सरी का जो बच्चा है वो आपको बता देगा कि दिस क्या है? सब्जेक्ट है। दिस क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम प्रक्रिया को अपनाएं तो प्रक्रिया के अनुसार भी दिस क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, देखना, हम जैसे लिखा हुआ ऐसा, राम हु इज प्लेइंग देयर,
राम हु इज प्लेइंग देयर इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। सुनो, मैंने ये वाक्य लिखा, राम हु इज प्लेइंग देयर इज माई फ्रेंड, मतलब राम जो वहां खेल रहा है मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। अब करना क्या है, हमको इसमें सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालना है, सब्जेक्ट को खोजना है। किसको खोजना है? सब्जेक्ट को खोजना है। अब सुनो, प्रक्रिया आपके पास क्या है, किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी, अब सुनो, हम यहां से बढ़ते हैं, राम और हूं के ठीक बाद ए आपका वर्ब की एक इकाई है। मतलब क्या, ए वाला जो पार्ट है, ए वाला जो आपका पार्ट है, ए क्या है? एपी है। ए क्या है? आपका एपी है। ए क्या है? आपका एपी है। सुनो, अब जब ए एपी है, यहां से लेके यहां तक जब ए आपका एपी है, तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी पीपी या वर्ब, तो हमें क्या मिला? एपी मिला। दिखाई दे तो दिखाई दिया, दिखाई दे तो दिखाई दिया, उसके ठीक पहले, मतलब क्या, इसके, ये जो एपी है ना, इसके ठीक पहले वाला एक शब्द, तो एक शब्द क्या है? वो एक शब्द है आपका ये राम। एक शब्द क्या है? राम। एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट है आपका राम। इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट है आपका राम। आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे ऐसा लिखा हुआ था, ध्यान देना, द गवर्नमेंट ऑफ रिसेंट years has given enough indications that it wants to control the न्यू स्फीयर। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, द गवर्नमेंट ऑफ रिसेंट ईयर्स हैज गिवन इनफ इंडिकेशंस दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द न्यू स्फीयर। ऐसा मैंने वाक्य लिखा, और इसमें करना क्या है, प्रक्रिया को घुसेरना है। प्रक्रिया को घुसेर के और हमको पता करना है कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट है, जो क्या है, सब्जेक्ट है। अब सुनो, सबसे पहले ये थोड़ा सा बड़ा सा वाक्य है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। अब सुनो, तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले हम कंजंक्शन को ढूंढ के निकालते हैं। ध्यान देना, द गवर्नमेंट ऑफ रिसेंट ईयर्स हैज गिवन इनफ इंडिकेशन दैट, और ये जो है आपका डेट, ध्यान देना, डेट के ठीक बाद वर्ब तो नहीं है, डेट के ठीक बाद वर्ब तो नहीं है। जब डेट के ठीक बाद वर्ब नहीं है तो डेट यहाँ पर क्या है, डेट जो है आपका यहाँ पर ये है आपका कंजंक्शन। डेट क्या है? यहाँ पर ये है आपका कंजंक्शन। अब सुनो, डेट के पहले वाला भाग और डेट के बाद वाला भाग, डेट के पहले वाला भाग और डेट के बाद वाला भाग। तो हम डेट के पहले वाला भाग को पहले देखते हैं। क्या देखते हैं कि इसमें कहीं कोई वर्ब की तो इकाई नहीं है, इसमें कहीं कोई वर्ब की तो इकाई नहीं है। सुनो,
द गवर्नमेंट ऑफ रिसेंट ईयर्स हैज गिवन, ये क्या है? ये आपका जो है वर्ब है। ये क्या है? वर्ब की एक इकाई है। अब सुनो, डैट के पहले वाला जो भाग है उसमें आपका वर्ब है। मतलब क्या हो गया कि डैट के जो पहले वाला भाग है वो क्या है? आपका क्लॉज है। वो क्या है? आपका क्लॉज है। अब डैट के बाद वाले भाग की अगर हम बात करें तो यहां पर वांट्स जो है वर्ब है। वांट्स क्या है? वर्ब है। ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। जब ये आपका वर्ब है तो ध्यान देना डैट के बाद वाला भाग में भी वर्ब है तो डैट के बाद वाला भाग भी क्या हो गया? क्लॉज हो गया। डैट के बाद वाला भाग भी क्या हो गया? आपका क्लॉज हो गया। अब जब क्लॉज हो गया तो हम आपको क्या बताए थे कि क्लॉज में अपना अपना सब्जेक्ट या अपना अपना ऑब्जेक्ट जो है हो सकता है। अब सुनो, जब सब्जेक्ट हो सकता है तो सब्जेक्ट को खोजने के लिए प्रक्रिया आपके पास क्या है? वो आपके सामने में लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपीपीपी या वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सुनो, हम बात करते हैं डैट के पहले वाला भाग में और हम चलेंगे यहाँ से क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ, ये आ गया ऑफ, और ये है आपका प्रेपोजिशन। तो लिखा हुआ क्या है? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपीपीपी क्या मिल गया मेरे भाई? ए मिल गया पीपी, दिखाई दिया। उसके ठीक पहले, किसके ठीक पहले? इस प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला एक शब्द है क्या? ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? गवर्नमेंट जो है आपका इसमें क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं डैट के बाद वाले भाग की। तो डैट के बाद वाला भाग भी आपका क्लॉज है और इसमें वर्ब है आपका वांट्स। प्रक्रिया क्या है? एपीपीपी वर्ब। चलो यहाँ से क्या मिल गया? वर्ब। जैसे ही ये दिखाई देगा इसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है आपका इट, और ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ये थोड़ा सा बड़ा वाक्य था। अब हम इससे भी बड़ा वाक्य लिखकर आपको सिखाएंगे कि बड़े वाक्य में सब्जेक्ट का पता इस प्रक्रिया के माध्यम से कैसे लगाए। आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देना, समझाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ध्यान दीजिए तब जाके समझ में आता है। देखिए ऐसा लिखा हुआ है The imposition of sanctions on Iran which had a convulsing inflection on the country was designed
to curb its outlandish behavior, the US says, ये लिखा हुआ है क्या? The imposition of sanctions on Iran, which had a controversial reflection on the country, was designed to curb its outlandish behavior, the US says. The US says, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है बड़े बड़े वाक में, अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक में। सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमको सबसे पहले कंजंक्शन को ढूंढ के निकालना होगा। ऐसा क्यों? सुनो, ऐसा क्यों? अगर आप कंजंक्शन को ढूंढ के निकाल लेते हो, उसी के आधार पर आप पता लगा पाओगे उस कंजंक्शन के पहले वाला भाग में कहीं वर्ब तो नहीं है। अगर वर्ब है तो वह भाग आपका क्लॉज होगा, अगर वर्ब नहीं है तो वो भाग आपका फ्रेज होगा। अब जैसे ही फ्रेज होगा तो उसमें ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए जब भी अंग्रेजी का बड़ा बड़ा वाक्य लिखा हो, आपको सबसे पहले करना क्या है? कंजंक्शन को ढूंढ के निकालना है, और जैसे ही कंजंक्शन मिल जाएगा उसके पहले वाले भाग में हम वर्ब को जांच करके देखेंगे, उसके बाद वाले भाग में भी वर्ब को जांच करके देखेंगे। अगर पहले वाले भाग में वर्ब है तो क्लॉज होगा, और जैसे ही क्लॉज होगा तो हम अपना प्रक्रिया लगाएंगे। प्रक्रिया क्या है? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपीपीपी या वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये हम अप्लाई करेंगे, ये हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब सुनो, हम देखते हैं इस बड़े से वाक्य में कहीं कोई कंजंक्शन तो नहीं है। सुनो, The imposition of sanctions on Iran, which had a controversial reflection on the country, was designed to curb its outlandish behavior। और ये यहाँ पर है कॉमा, ये है आपका कॉमा, और ये जो कॉमा है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसकी संख्या है 72, उसके लिस्ट में है। आप अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्य हो या छोटा सा वाक्य हो, जैसे ही एक कॉमा दिखता है आप उसको नजरअंदाज कर देते हो, और जैसे ही आप नजरअंदाज करते हैं आप पहले ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, ये है आपका कंजंक्शन। अब सुनो, हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या? इसके जो पहले वाला भाग है, उसमें कहीं कोई वर्ब तो नहीं है, अब सुनो, हम चेक करते हैं। The imposition of sanctions on Iran, बीच हैड अ कॉन्वेंसिंग। आप सुनो, बीच के ठीक बाद हेड है, वर्ब तो है, लेकिन हमने नोट में लिखा था क्या? जो वर्ब एपी के अंदर होगा कम से कम वह वर्ब वाक का तो वर्ब नहीं होगा, तो वाक का वर्ब होगा कौन? तो हमने क्या बोला था आपको?
कि जो वर्ब एपी के बाहर हो, एपी के बाहर हो, वही वर्ब वाक का वर्ब होगा। वाक का क्या होगा? वर्ब होगा। अब सुनो, बीच हैड अ कॉन्वेंसिंग इन्फ्लेक्शन ऑन द कंट्री वाज डिजाइंड। अब सुनो, वाज डिजाइंड, वाज डिजाइंड, ये क्या है? ये क्या है? वर्ब की एक इकाई है, ये वर्ब की एक इकाई है। अब हमें वर्ब मिल गया, अब हमें वर्ब मिल गया। जैसे ही हमें वर्ब मिला तो इससे क्या मिला? ये जो कॉमा जो कंजंक्शन है, इसके जो पहले वाला भाग है वो भाग आपका है क्लॉज, वो भाग है आपका क्लॉज। अब जैसे ही क्लॉज है हम क्या करेंगे? अब हम अपना प्रक्रिया को अपनाएंगे, किस लिए? सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। तो क्या है प्रक्रिया? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपीपीपी या वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सुनो, चलो यहां से, द इम्पोजिशन ऑफ, ए मिल गया ऑफ, ए मिल गया आपका ऑफ। और ये ऑफ क्या है? ये ऑफ क्या है? ये है आपका प्रेपोजिशन। ये क्या है? ये है आपका प्रेपोजिशन। लिखा हुआ क्या है? किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपीपीपी वर्ब दिखाई दे, तो दिखाई क्या दिया? ये आपको दिखाई दिया प्रेपोजिशन, ये दिखाई दिया आपका प्रेपोजिशन। लिखा हुआ क्या है? उसके ठीक पहले, किसके ठीक पहले? अरे तीनों में से जो मिलेगा उसके ठीक पहले। तीनों में से कौन मिला? प्रेपोजिशन मिला। इसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। ये क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। अब सुनो, तो यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है, इसका सब्जेक्ट कौन है? इम्पोजिशन सब्जेक्ट है। इम्पोजिशन सब्जेक्ट है। किस आधार पर? अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, आपकी जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग ये वाला वर्ड क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। अब सुनो, सब्जेक्ट हमको मिल गया इम्पोजिशन। अब कॉमा के बाद वाला भाग, कॉमा के बाद वाला भाग, ये आपका सेज क्या है? ये आपका वर्ब है। ये सेज क्या है? ये आपका वर्ब है। ये जब आपका वर्ब है तो प्रक्रिया क्या है? एपीपीपी वर्ब दिखाई दे, क्या दिखाई दिया? वर्ब दिखाई दिया। उसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? ये आपका सब्जेक्ट होगा। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? ये आपका सब्जेक्ट है। समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी कि हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं। जब आप अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, वाक्य चाहे बड़ा हो या वाक्य चाहे छोटा हो, अगर सब्जेक्ट का पता लगा लेते हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आप जो है 50% कब्जा कर लेते हो। ये वो प्रक्रिया है जो आपके सिंटैक्स टॉपिक को, सिंटैक्स चैप्टर को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बिल्कुल आपके मुट्ठी में कर देगा। लेकिन आपकी प्रक्रिया में दम होनी चाहिए। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान देना, अब ऐसा लिखा हुआ, आबर फैतो मेबल कौन साइंस
inexorably has flattened their desire, ऐसा लिखा हुआ, flattened their desire। आप सुनो अंग्रेजी का ये छोटा सा वाक्य है, अंग्रेजी का ये आपका छोटा सा वाक्य है, अंग्रेजी का ये आपका छोटा सा क्या है, वाक्य है, ठीक है। अब सुनो, ये लिखा हुआ क्या है, आवर फैथोमेबल कॉन्साइंस इनएक्सोरेबली हैज फ्लैटेंड देयर डिजायर, हैज फ्लैटेंड देयर डिजायर, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। आप सुनो ध्यान देके देखिए, समझ में आएगा। देखिए, आवर फैथोमेबल कॉन्साइंस इनएक्सोरेबली हैज फ्लैटेंड देयर डिजायर। अब सुनिए, किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी पीपी या वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला एक शब्द सब्जेक्ट होगा। अगर चेक करें लेके यहां से लेके यहां तक तो कहीं तो कोई कंजंक्शन नहीं है। जब कहीं कोई कंजंक्शन नहीं है तो क्लॉज होने का तो सवाल ही नहीं है। अब जब क्लॉज नहीं होगा तो क्या होगा, तो वाक्य होगा। अगर क्लॉज नहीं है तो वाक्य होगा। अब जब वाक्य होगा तो उसमें वर्ब तो होगा, उसमें वर्ब तो होगा, तो हम ढूंढ के निकालते हैं वर्ब कहाँ है। अब सुनो, देखो, आवर फैथोमेबल कॉन्साइंस इनएक्सोरेबली हैज फ्लैटेंड, और ये जो है आपका ये है आपका वर्ब की एक इकाई, अब जैसे ही वर्ब की एक इकाई मिल गई हमें, अब हम अपना प्रक्रिया घुसेड़ सकते हैं। अब हम अपना प्रक्रिया, अपना प्रोसेस जो है लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सुनो, किसी भी क्लॉज या वाक्य में जो पहला एपी पीपी वर्ब दिखाई दे उसके ठीक पहले वाला मेरे भाई का मिला। चेक करो यहां से, आवर फैथोमेबल कॉन्साइंस इनएक्सोरेबली हैज फ्लैटेंड, क्या मिला? ए आइटम मिला, आपका वर्ब की एक इकाई मिला। लिखा हुआ क्या है, उसके ठीक पहले, मतलब का, अरे यहां से लेके यहां के ठीक पहले, इसके ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब लिखा हुआ है इनएक्सोरेबली, और ध्यान देना, प्रक्रिया के अनुसार ये जो वर्ड है वो है आपका सब्जेक्ट। ये जो वर्ड है ये है आपका सब्जेक्ट। अभी तक आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये जो है इनएक्सोरेबली ये है आपका सब्जेक्ट, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? अब सुनो, बता रहे हैं। प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द सब्जेक्ट के जगह पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, अगर उसके अंत में ly लगा हुआ है तो वह ly वाला जो शब्द होगा वाक्य का सब्जेक्ट तो नहीं होगा। अब मुद्दा है कि जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट कौन होगा? आप सुनो, इस ly शब्द के ठीक पहले वाला, ly शब्द के ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा।
आप सुनो, इनएक्सोरेबली में एल वाई लगा हुआ है अंत में, इसके ठीक पहले वाला एक शब्द, एक कौन साइंस, एक कौन साइंस, और ये क्या होगा, ये होगा आपका सब्जेक्ट, ये होगा आपका सब्जेक्ट मेरे भाई, ये होगा आपका सब्जेक्ट। आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, मैं लिखता हूं नोट करके, आप ध्यान देना। नोट में लिखना, प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द सब्जेक्ट है, यदि उसके अंत में एल वाई लगा है, तब यह एल वाई वाला शब्द सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, तथा इस एल वाई शब्द के ठीक पहले वाला एक शब्द सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब सुनो, हमने क्या लिखा, प्रक्रिया के अनुसार जो सब सब्जेक्ट है, यदि उसके अंत में एल वाई लगा है, तब यह एल वाई वाला सब सब्जेक्ट नहीं होगा, तथा इस एल वाई शब्द के ठीक पहले वाला एक शब्द क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। प्रक्रिया के अनुसार सब्जेक्ट तो होना चाहिए था इनएक्सोरेबली को, लेकिन इसके अंत में लगा हुआ एल वाई, इसीलिए एल वाई वाला सब सब्जेक्ट ना होकर इसके ठीक पहले वाला शब्द कौन साइंस, इस वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आपको समझ में ये बातें आई होगी। आप सुनो, हम कुछ ऐसे कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं जो किसी भी क्लॉज या वाक्य में सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान देना। ध्यान देना, किसी भी क्लॉज या वाक्य में यदि किसी भी क्लॉज या वाक्य में यदि वर्ब के पहले, किसके पहले, वर्ब के पहले क्या हो, ध्यान देना, एंड और कॉमा आइदर और
नाइदर नॉर वेदर और नॉट ओनली बट एल्सो हो, तब इन कंजंक्शन को वाक या क्लॉज में सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन माना जाता है। हमने क्या लिखा, ध्यान देना। किसी भी क्लॉज या वाक में, किसी भी क्लॉज या वाक में क्या वर्ब के पहले, किसके पहले, वर्ब के पहले क्या हो, एंड और कॉमा आइदर और नाइदर नॉर वेदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तब ऐसे कंजंक्शन को वाक या क्लॉज में सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन माना जाता है। हम इसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान देना। जैसे आइदर साक्षी और सिमरन हैज लेफ्ट। ध्यान देना, हमने क्या लिखा, आइदर साक्षी और सिमरन हैज लेफ्ट। ये आपका आइदर और ये आपका और, ये जोड़ने का काम कर रहा है सब्जेक्ट को, किसको, ये साक्षी को और सिमरन को, इसे जोड़ने का काम कर रहा है। और आप इसे क्या बोलोगे, आइदर और को कंजंक्शन मानोगे। कैसा कंजंक्शन, सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन। ये किसको जोड़ रहा है, ये साक्षी और सिमरन को जोड़ रहा है। उसी प्रकार नाइदर मोना नॉर राहुल हैज ईटेन। हमने क्या लिखा, नाइदर मोना नॉर राहुल हैज ईटेन। ध्यान देना, ये नाइदर और ये नॉर, ये है मोना, ये है राहुल और
हैज ईटेन जो है वर्ब की एक इकाई है, इसके पहले है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर को यहां भी सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन माना जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, राधा एंड मधु। राधा एंड मधु गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। आप सुनो, ए आपका वर्ब है, ए आपका वर्ब है। आप सुनो, वर्ब से पहले क्या है? ए आपका एंड है, ए आपका एंड है। ए है राधा, ए है मधु। ए दोनों क्या है? ए आपका सब्जेक्ट है। दोनों क्या है? ए आपका सब्जेक्ट है। यहां पर एंड को सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन माना जाता है। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान देना, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? सुनो, वेदर she should get married or whether she should remain single is her personal प्रॉब्लम। ऐसा लिखा हुआ है भैया। क्या लिखा हुआ है? whether she should get married or whether she should remain single is her personal problem। ये लिखा हुआ है। ये क्या है? ये आपका लिखा हुआ है। यहां भी वेदर और को क्या माना जाएगा? सब्जेक्ट को जोड़ने वाला कंजंक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका सी और यहां भी सब्जेक्ट है आपका सी। हमने क्या बताया? किसी भी क्लॉज या वाक्य में कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो वर्ब के पहले अगर आ जाए तो वह कंजंक्शन क्या करता है? सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। आशा करते हैं कि आज इस वीडियो में, इस क्लास में हमने आपको सिखाया सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं। अंग्रेजी के छोटा सा वाक्य हो या बड़ा वाक्य हो या ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो, उस आईएनजी वर्ड को हम वर्ब कब बोलेंगे, जेरांड कब बोलेंगे, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कब बोलेंगे, ये सब के बारे में मैंने बताया। आपको समझ में आ गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।